everyone, welcome to channel e-पाठशाला। So friends, we are going to discuss about what is a encryption। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि encryption क्या होता है। इससे पहले भी हम लोग के बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एमसीक्यूज की सीरीज देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रिप्शन क्या है। व्हाट इज ए इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है और हम इसको मतलब सिक्योरिटी से किसी के पास भेजना चाहते हैं, तो इंक्रिप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन या डाटा है, उसको अगर सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये आपका कहलाता है इंक्रिप्शन। जब ये सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो कोड होता है उसे हम लोग सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। सिफर टेक्स्ट को आसानी से समझा नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोड में होता है। और अगर बात करें जो ओरिजिनल डाटा है या इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग प्लेन टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, और उसे ही हम लोग सिफर टेक्स्ट में इंक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, सिफर टेक्स्ट में इंक्रिप्ट करते हैं। इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल डेटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करना है। ठीक है, यानी कि अगर इंक्रिप्शन की बात करें तो स्पेशली हम लोग इसका यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारा डेटा है, डिजिटल डेटा, यानी कि जो ऑनलाइन हम लोग डेटा भेजते हैं, वो हमारा क्या रहे, सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। इसलिए हम लोग इंक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। इंक्रिप्टेड डाटा को पढ़ने के लिए आपके पास की होनी चाहिए, जिससे कि आप उसे डिक्रिप्ट कर सकें। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर आप कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करते हैं, अगर आप किसी भी डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं, तो उसे डिक्रिप्ट करने के लिए भी आपके पास एक की होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने किसी डाटा को सिक्योर किया है, सुरक्षित किया है, तो उसको मतलब कोड में परिवर्तित किया, तो उसको वापस उसी प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यानी कि इंक्रिप्शन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और दूसरा है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखिए, इसमें जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों की कीज क्या होती है, सेम होती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों की क्या होती है, सेम होती है। मतलब कि एक ही की का इस्तेमाल डाटा या इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लीजिए हम किसी को फाइल भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब फाइल भेजते हैं, तो मैंने इसमें जो पासवर्ड लगाया है, वही सेम पासवर्ड जो उसे जिसके पास फाइल जाएगी, जो रिसीवर होगा, उसी पासवर्ड से वो फाइल खुलेगी। तो यहाँ पे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज हो रहा है। लेकिन अगर असिमेट्रिक की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों की सेम नहीं होती है। ठीक है, आप देखेंगे दोनों की क्या होती है, सेम नहीं होती है। यानी कि जिसको हम भेजेंगे डाटा, जिसको हम डाटा भेजेंगे, फाइल भेजेंगे, उसमें जो पासवर्ड होगा, वो जो हम पासवर्ड लगाएंगे वो दूसरा होगा, और जो उस फाइल को ओपन करेगा उसकी की क्या होगी, दूसरी होगी, उसका पासवर्ड डिफरेंट होगा। तो ये क्या है, आपकी असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज वहाँ पे किया गया होगा। तो ये होता है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, दो तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बताया गया है कि डिक्रिप्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि इंक्रिप्शन क्या होता है। मतलब आप जब फाइल पे पासवर्ड लगाते हैं, बीच में जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से की होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने समझी। अब हम लोग जानेंगे फाइल को, जो रिसीवर होता है वो फाइल को कैसे डिक्रिप्ट करेगा, कैसे उस कोड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए, डिक्रिप्शन क्या एक ऐसी प्रोसेस है जिसे अनरीडेबल टेक्स्ट या फिर कोड को ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो समझ आए और कोई भी यूजर उसे पढ़ सके। यानी कि आपका जो भी मतलब फाइल होता है, इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, वो एक सिफर टेक्स्ट में होता है जब कोई भेजता है इंक्रिप्ट करके। फिर उस सिफर टेक्स्ट को हमें प्लेन टेक्स्ट में करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये हमारी डिक्रिप्ट कहलाती है। देखिए, डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए आपके पास डिक्रिप्शन की होनी चाहिए या फिर पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप इस फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और इसके बाद ही फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई फाइल इंक्रिप्ट है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए आपको एक की चाहिए होगी। एडवांटेजेस देखिए क्या क्या इंक्रिप्शन के। अगर आप फाइल को इंक्रिप्ट करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं। इंक्रिप्शन से आपका डाटा पूरी तरह सिक्योर रहता है और सेफ रहता है, यानी कि कहीं पे भी आपको हैक होने का डर नहीं है। डाटा एन्क्रिप्ट करने के बाद हैक या चोरी हो जाए तो भी कोई आपके
डाटा को एक्सेस या पढ़ नहीं सकता, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई हैकर आपकी फाइल को हैक भी कर लेता है या चोरी हो जाती है, तो लेकिन जब तक कि उसके पास डिक्रिप्ट करने की नहीं होगी, तब तक कि वो हैकर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सिफर टेक्स्ट में होता है, यानी कि कोड में होता है। इंक्रिप्शन के यूज से आपका डाटा सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसको आप एक्सेस करने देना चाहते हैं, उसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है। मतलब जिसके पास ही पासवर्ड होगा वही आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं, मतलब पूरी तरह से बात की जाए तो हमारी जो फाइल है वो सिक्योर रहती है। तो उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। छोटी सी देखिए प्रोसेस हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हेलो, आप देख सकते हैं ये हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, ये अभी अनइंक्रिप्ट है, ठीक है, अनइंक्रिप्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इस फाइल को इंक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें हम एक पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, उनने कोई की डाली, यहाँ पे इंक्रिप्शन की डाली, और ये डाटा जब बीच में जाएगा रास्ते से, मतलब जा रहा है जैसे, तो ये कुछ ऐसे कोड में दिखेगा, ठीक है। जो आपका हेलो है मान लीजिए वो कुछ ऐसे कोड में परिवर्तित हो गया। क्या आप इस कोड को देख के जान सकते हैं कि ये हेलो लिखा हुआ है? तो ऐसे ही पूरी फाइल क्या होती है, इंक्रिप्ट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा रिसीवर होगा इस फाइल को अनलॉक करेगा, कब? ये डिक्रिप्शन की डालकर, ठीक है, पासवर्ड डालकर क्या करेगा, अनलॉक करेगा या डिक्रिप्ट करेगा। तो ये प्रोसेस होती है आपकी इंक्रिप्शन की। तो उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत छोटी सी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी नॉलेज है, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। तो उम्मीद है आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ में हम हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जहाँ पे आपको जीएस की, कंप्यूटर की और बहुत सारी पोस्टें वहाँ पे मिल जाती हैं। सीटेट यूपीटेट से रिलेटेड पोस्टें मिल जाती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।